नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टैक्स अपने आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे डीएमटी के ऊपर और इस बार डीएमटी के ऊपर भी ग्रहण लग चुका है। वजह क्या है इस बारे में बात करेंगे, इससे क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पर मुद्दा विषय यह है कि ग्रहण लगा क्यों और किन लोगों की वजह से डीएमटी पे ग्रहण लगा है। दोस्त आप लोग जानते हैं मार्केट में आज के डेट में एईपीएस माइक्रोटीम के साथ साथ जो बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है वो है डीएमटी का बिजनेस। देश में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां एईपीएस नहीं चलता है। देश में ऐसा बहुत सारा जगह है जहां माइक्रोटीम की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को पैसा उठाने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे देश की सारे श्रमिक काम करते हैं और वो लोग वहां से पैसा अपने घर तक भेजते हैं और वहां पे डीएमटी का बहुत ज्यादा जरूरत होता है और डीएमटी का बिजनेस वहां बहुत जबरदस्त से चलता है। और पहले भी ये डीएमटी का बिजनेस चलता था जब एईपीएस शुरू नहीं हुआ था, जब माइक्रोटीम मार्केट में नहीं आए थे। उसी समय से चलते चलते आज के डेट में डीएमटी एक मुकाम तक पहुंच चुका है और हमारे जैसे सीएसपी व्यापारियों के लिए एक अहम एंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है। पर ये जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे डीएमटी का लिमिट बदले, वैसे वैसे डीएमटी का क्वालिटी बदला, वैसे वैसे डीएमटी करने वाले बैंकों की संख्या बदले, बहुत सारा कुछ चेंजेस आए। लेटेस्ट जो चेंजेस आया है जो सबके लिए लगभग ठीक ठाक है वो था एक ही मोबाइल नंबर से तीन बैंकों से 3 बार में 25,000 करके 75,000 तक का डीएमटी हो जाना। मतलब मान लीजिए आपके पास एक पोर्टल है और इसमें 3 बैंक को कंपनी ने जोड़ दिया है। इससे क्या होता है, हर अलग अलग सेगमेंट में 25,000 की सेगमेंट करके 3 सेगमेंट में 75,000 तक का डीएमटी हो सकता था। आप किसी भी कस्टमर की अकाउंट में 3 बार में मैक्सिमम 75,000 भेज सकते थे एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके और मिनिमम केवाईसी से। मिनिमम केवाईसी मतलब क्या है? मिनिमम केवाईसी मतलब उनकी मुंह से बोले हुए डिटेल्स के द्वारा। मतलब जो कस्टमर आपके पास आए उसके मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, उसका नाम पूछा आपने, उसने नाम बताया, उसने एड्रेस पूछा, आप उनसे अपने एड्रेस लिया, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी बोले या फिर आप अपनी मन मर्जी से बिठा दिए, उतना तक डेटा फिल करते 75,000 तक का डीएमटी हो जाता था। हालांकि एक्चुअल नियम यह है कि जब भी कोई लोग डीएमटी करने आता है एक मोबाइल नंबर से 25,000 तक का एक महीने में डीएमटी होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा आपको डीएमटी करना है तो आपको केवाईसी भरना होगा। वो केवाईसी फिजिकल हो मैंडेट के द्वारा या फिर आप ई केवाईसी के द्वारा भी कर सकते हैं, जो हालांकि इस समय ई केवाईसी के द्वारा ही मैक्सिमम होते हैं। जो बहुत सारे बैंक, जैसे आप येस बैंक का नाम ही ले, आरबीएल बैंक का नाम ले, तो वो लोग आधार ई केवाईसी से तुरंत इसका लिमिट बढ़ा देते हैं अगर कोई आधार ई केवाईसी करते हैं तो। पर बहुत जगह पे क्या है कि बहुत कस्टमर के पास आधार कार्ड उस समय नहीं होता जिस समय वो दुकान पे आते हैं, तो लिमिट भी ज्यादा नहीं होता है। इसलिए कंपनियों ने थोड़ा इसमें चालाकियां की कि हमारे पास 3 बैंक है तो हम 3 बैंकों को लगा जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, एक मोबाइल नंबर से अलग अलग बैंकों से 25,000 करके 75,000 तक का डीएमटी हो जाएगा। इतना तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बराबर चल रहा था, कोई इश्यू नहीं था। पर इसके ऊपर भी काला साया मंडर रहा था। बहुत सारे कंपनियां बीच में आ गए। जिस तरह से हम लोगों ने मनी मार्केटिंग में देखा, जैसे सहारा आए और सहारे के पीछे दुम दबा के रोजवेली आ गया है और फिर नाना बहुत सारे कंपनी आ गए जो हर दिन कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे थे। और उसी की तरह ही इसी मार्केट में भी ऐसे 5-10 कंपनी घुस गए जो गलत पंथा अवलंबन करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये ऊपर तक चला गया। जिन लोगों की नजर में जाने पर दिक्कत हो सकता है उन लोगों की नजर तक चला गया। क्या हो रहा था मार्केट में, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते और बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और बहुत मजा ले रहे थे, मजा ले लेके काम कर रहे थे। क्या था वो इशू? वो इशू था कुछ कंपनियां बहुत बड़ा चढ़ा कर ऐड कर रहा था कि हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, आप 1 शॉट में 2 लाख तक डीएमटी कर सकते हो विदाउट केवाईसी। कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। जबकि आरबीआई कहता है कि आप 25,000 से ज्यादा अगर डीएमटी करते हो तो आपको आधार ई केवाईसी मैंडेट से आपको केवाईसी कंप्लीट करना है या फिर फिजिकल केवाईसी आपको कंप्लीट करना है, तो ही जाके आप कर सकते हो। पर इन कंपनियों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट आओ, हमें ज्वाइन करो और कुछ भी करो। और बहुत बड़ा चढ़ा के इन लोगों ने ये बिजनेस को शुरू किया और लोगों को पुश करने लगे कि आओ हमारे साथ और ये सारे घटना का जो गलत काम है वो आप करना शुरू कर दो। क्या गलत काम है कि आप डीएमटी करो और पीछे कुछ और करो। जैसे कि हम लोग डीएमटी करते हैं किसी भी ऐप से, तो ऐप में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे एईपीएस होते हैं, माइक्रोटीम होते हैं या फिर डीएमटी होते हैं। तो डीएमटी वाला बटन में हम क्लिक करते हैं, ये कौन जानता है पीछे क्या है।
पीछे क्या है, पीछे इन्होंने कौन सा एपीआई लगाया है, कौन से सिस्टम को लगाया हम थोड़ी ना जानते हैं। पर आपको बता दूं वो लोग क्या करते हैं, पीछे डीएमटी के बदले में वो सेटलमेंट का ऑप्शन को लगा देते हैं और फिर आप अनलिमिटेड अकाउंट को वहां से ऐड करो और डीएमटी के नाम पे उन लोग कस्टमर के अकाउंट में सेटलमेंट कर दो। अब बात है फंसेगा कौन? दो लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, एक है आप जिनके अकाउंट में पैसा भेज रहे हो वो, या फिर जो आप भेजने वाले हो मतलब रिटेलर। ये दो लोग फंस सकते हैं। कंपनी कभी नहीं फंसेगा, वो बोल देगा कि मैंने नहीं किया है ऐसा, और हटा भी देगा डीएमटी के पीछे से ये ऑप्शन, बोलेगा सेटलमेंट करने का मैंने मौका दिया और इन्होंने अनलिमिटेड अकाउंट ऐड कर दिया और सेटलमेंट करते रहे, तो आप इनको पकड़िए और जेल भेज दीजिए। तो ऐसा करते करते सबको, जो लोग पीछे हमारा बैठा हुआ है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, नाम जानते हैं बहुत लोग पर हम लोग देख नहीं पाते कौन क्या कर रहे हैं, वो लोगों ने सब देख लिया और समझ भी लिया कि इसमें जिन लोगों को हम पकड़ेंगे और जिसको हम जेल में डालेंगे, असल में ये लोग जानते ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग लोभी है। ये लोग सिर्फ क्या है, पैसे की भुक्कर है कि डीएमटी करके पैसा क्यों दे। जब कोई कंपनी ऐसे चोरी करने का हमें मौका दे रहे हैं कि आओ हमारे पास आप, और आप एक शॉट में 2 लाख सेंड कर दो ओनली 10, 15, 20, 25, 30 रुपये में, और गलत काम कर करके अपना बिजनेस को आप बढ़ाओ, तो इनको समझ में आ गया ये लोग जो रिटेलर ये सब कर रहे हैं वो थोड़ा पैसे की भुक्कर है, या फिर पैसे के प्रति इन लोगों का आकृष्टता थोड़ा ज्यादा है, पर ये लोग चोर नहीं है। चोर कौन है? जो कंपनियां ये पॉलिसी चला रहे हैं, डीएमटी के नाम पे सेटलमेंट पे काम कर रहे हैं, वो लोग गलत है। तो हम जिसको पकड़ेंगे वो होगा रिटेलर और वो रहेगा निर्दोष। तो इसे बेहतर है कि हम ऊपर से इसको खत्म करें। ऊपर से खत्म करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो भी पोर्टल ऐसा कर रहे हैं कि एक ही बैंक पे 3 चैनल चला रहे वो बंद कर दे, क्योंकि ये बंद होगा तो ही जाके आगे जो चोर बैठा हुआ है जो डीएमटी के नाम पे सेटलमेंट करा रहे हैं नॉर्मल कस्टमर के अकाउंट पे, उन लोगों को पकड़ना सुविधा होगा। क्योंकि ये चोर और भी शातिर है, वो सवाल करेगा ना उस समय कि ये भी तो गलत है कि एक ही मोबाइल नंबर से 3 बैंकों को इस्तेमाल करके 75,000 तक का डीएमटी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मतलब ये डीएमटी में ये एक नया ग्रहण है जो लग चुका है। अभी लगभग सभी कंपनियों अच्छा चीज भी इससे निकल के आया है। क्या अच्छा निकल के आया है? 75,000 जो बंद हो गया कंपनियां, ये लोग आप अपनी केवाईसी प्रोसेस को लाएंगे। जो कंपनियां अच्छी कंपनी है वो केवाईसी प्रोसेस जरूर लाएंगे। रापी पे केवाईसी प्रोसेस जरूर लाएगा, सही पे केवाईसी प्रोसेस जरूर लाएगा। आरएनएफआई पहले से प्रोसेस में है आरबीएल के साथ। पे नियर बाई का ऑलरेडी चल रहा है, स्पाइस मनी का ऑलरेडी चल रहा है, पे पॉइंट इंडिया का ऑलरेडी चल रहा है केवाईसी प्रोसेस। सो जो जिन लोगों के पास केवाईसी प्रोसेस नहीं है, रापी पे, सही पे, ये लोग केवाईसी प्रोसेस लाएंगे। और वो जो बड़े बड़े चोर बैठे हैं उनकी उतनी दूर तक उनका हाथ है नहीं कि वो लोग केवाईसी प्रोसेस अपने सिस्टम पे लागू कर पाए। तो मतलब लगभग जो है छोटे मात्रा पे ग्रहण तो लग गया, पर अच्छा चीज ये है कि सभी कंपनियों से अब केवाईसी के प्रोसेस से हम पैसा भेज पाएंगे। और जो हवाला वाला प्रक्रिया चल रहा था वो लगभग बंद हो ही जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आधार कार्ड से ई केवाईसी भी करना पड़ेगा, अपना फिंगरप्रिंट भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक तरफ से थोड़ा रोक यहाँ पे भी लग जाएगा, और उन सारी कंपनियों में भी थोड़ा रोक लगेगा जो ये कह के लोगों को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से आप जुड़िए और डीएमटी 1 शॉट में 2 लाख करिए। शायद ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उनका काम अभी भी चल रहा है, पर ये गलत काम है। जो भी इन सारी कंपनियों के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ के अभी भी काम कर रहे हैं कि विदाउट केवाईसी आप 2 लाख 5 लाख तक भेज सकते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट है कि निकल के बाहर आ जाइए, नहीं तो हवालात का हवा आपको बहुत जल्दी खाना हो सकता है। बहुत दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को बढ़ावा दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था सर आपने सही बोला। बहुत चोरों ने कहा था कि ये गलत है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। मैंने उस समय भी बोला था कि डीएमटी का बिजनेस आपको जेल भेज सकता है। आज के डेट में भी जो लोग अपने नेट बैंकिंग इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं, सावधान रह जाइए। अपना फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब इस्तेमाल करके डीएमटी मुफ्त में करा रहे हैं और सारे पैसा अपने जेब में भर रहे हैं। तो भाई बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। तो एक तरफ से बहुत अच्छा हुआ कि अभी सभी कंपनियां अपनी केवाईसी प्रोसेस के द्वारा आएंगे या फिर लिमिटेड 25,000 तक रुक जाएंगे। और जो बहुत बड़े मात्रा पे ये सब घोटालाबाजी कर रहे थे वो बंद हो जाएंगे। और गलत चीज ये हुआ, छोटा मोटा गलत तो ये भी हुआ है कि जिनको जरूरत है 25,000 से ज्यादा भेजना और वो भी 3 बैंकों के द्वारा भेज रहे थे, वो बंद बहुत कंपनी का हो गया। और जो भी बचा कुचा कंपनियां हैं वो भी अगले 2-3-4 हफ्ते में बंद टोटली हो ही जाएगा। सो थोड़ा बहुत बुरा हुआ, पर मुझे लगता है ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से फिर से एक बार डीएमटी में लगा ग्रहण
और अच्छाई पे बुराई का थोड़ा बहुत बार हो ही गया है और इन लोगों की वजह से 75,000 वाला डीएमटी बंद हो चुके हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।